हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th पार्ट 4। पिछली हम 3 वीडियोस में समझ चुके हैं कि कैसे कैसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं और इसका बेसिक कंसेप्ट समझाया हमने। साइन थीटा, कोस थीटा, उसकी एप्लीकेशंस, टैन थीटा, इसका क्या होता है, क्या मतलब होता है, ट्रायंगल से कैसे वैल्यू निकालते हैं। अगर वो आपने वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियोस ज़रूर देखें। तो हमने पिछली वीडियो में जो है कुछ 6 क्वेश्चंस कर लिए थे एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 8.1। तो अभी हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे हम। तो शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है हमारे पास कि इफ़ कॉट थीटा इज 7/8, अगर कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेलुएट, क्या इवेलुएट करना है, क्या इवेलुएट करना है हमें कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। पहला पार्ट है क्वेश्चन का कि अगर कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमने पढ़ा हुआ है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी को ऐसे लिखेंगे, इसको a लेंगे, इसको b लेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अपॉन में देखेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके बाद हमें पता है, एक थ्योरम हमें ये पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ ले जाऊँ तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ नीचे साइन स्क्वायर थीटा। तो सिमिलरली मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। और मुझे पता है ये मेरे पास आ गई वैल्यू, और मुझे पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। तो इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा होता है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मतलब क्या हुआ, ये हो गया मेरे पास इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा, जो कि होता है कॉट थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सीधा कॉट स्क्वायर थीटा, इसको मैंने सीधा लिख दिया कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। तो कॉट थीटा तो मेरे पास है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर का होता है 49, 7 स्क्वायर का 49 और 8 स्क्वायर का होता है 64। तो कॉट स्क्वायर थीटा ये बन गया। तो इसका आंसर बना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये मैंने सारा पहले सॉल्व किया यहाँ से, फिर मैं गया यहाँ से यहाँ, ये सारा पहुँचते पहुँचते मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो इसका आंसर है 49/64। तो दूसरा पार्ट भी क्वेश्चन का यही है कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या है। तो इसका आंसर है 7 का स्क्वायर 49 और 64, 8 का स्क्वायर 64, ये भी इसका आंसर है। इजी था। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट।
इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, क्वेश्चन है मेरे पास, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक वेदर, क्या चेक करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नॉट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने प्रूव करना है कि ये इक्वल है। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। तो इसको करने के जी दो तरीके हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि हमारे पास आ गया 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो cot A क्या आ गया मेरे पास 4/3। तो cot मुझे पता है 1/tan होता है, तो यहाँ से मैंने निकाल लिया कि tan A इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ एक सुंदर सा ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लेता हूँ A, ये ले लेता हूँ B और ये ले लेता हूँ C। तो tan A क्या हुआ, tan A क्या होता है, साइड ऑपोजिट टू एंगल A और साइड एडजेसेंट टू एंगल A। ये आ गया मेरे पास। ठीक है, साइड ऑपोजिट टू एंगल A अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल A। तो तीसरी साइड में निकाल सकता हूँ हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर क्या है 16 और ये है BC स्क्वायर 9, ये बन गया 25, 25 का स्क्वायर रूट बना 5। ये तो अब इजी है ना, ये मेरे पास आ गई 5। ठीक है, तो यहां से मैं निकालूंगा साइन A। ये यहां पर सभी जगह A है, क्वेश्चन में A बोला हुआ है तो यहां पर A लिख देंगे सभी जगह ना। तो साइन ऑफ A क्या हो गया, साइड ऑपोजिट टू एंगल A3 अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस ऑफ A क्या हो गया, साइड एडजेसेंट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं, tan की वैल्यू है मेरे पास एज इट इज डाल देंगे 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं, इसको खोल लूंगा, 3 का स्क्वायर 9/16, 9/16। तो इसका मैंने एलसीएम लिया 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9, एलसीएम 16 आ गया ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये बन गया 7/16 अपॉन 25/16। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7/16 इंटू 16/25। तो ये बन गया मेरे पास 7/25 विच इज LHS। तो सिमिलरली मैं RHS को सॉल्व कर लेता हूँ। RHS क्या है, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये आ गया ना मेरे पास RHS। तो यहाँ RHS सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया मेरे पास RHS। तो RHS क्या है, कॉस A, कॉस स्क्वायर A मतलब कॉस A का स्क्वायर, मतलब 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस साइन A क्या है 3/5 का होल स्क्वायर। तो इसको खोल लूँगा मैं 16/25 माइनस 9/25, डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा माइनस कर देंगे 7/25। ये आ गई मेरे पास RHS। तो हैंस क्या प्रूव हुआ, LHS भी इतना था, RHS भी इतना है, तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। बढ़िया। अभी इस क्वेश्चन को करने का दूसरा भी तरीका है। एक तो ये तरीका हो गया, इतना बड़ा मैं झंझट करूं। अभी
दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का क्या है, तो मुझे पता है tan ए क्या होता है, sin a अपॉन cos a। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। नीचे लिख सकता हूँ क्योंकि साइन अपॉन cos है ना ये, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर a 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर a। इसको मैं फर्दर सॉल्व कर लूँगा, इसका एलसीएम लूँगा तो ये बन जाएगा, इधर cos स्क्वायर इधर चल जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a अपॉन इसका एलसीएम लिया तो ये बना cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आगे यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ मैं इसको, cos स्क्वायर a ऊपर वाला पार्ट एज इट इज अपॉन cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a, ये वाला इंटू हो जाएगा ना, नीचे डिवाइड में है तो उल्टा हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, ये कट गया। और हमें पता है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a क्या होता है 1, तो इसको 1 लिख देंगे। तो ऊपर क्या बचा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में यही तो है, कोई ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई ये नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा मैंने ऐसे इसको सॉल्व कर दिया। ये भी इजी तरीका है, दोनों तरीके इजी हैं, जो भी आपको आता हो उससे कर लीजिएगा। दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस लगानी है बस। तो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 इन ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन 9 बोल रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी पर उसका राइट एंगल बनता है, ए यहां लिख दिया, सी यहां लिख दिया। इफ tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए cos ए साइन सी, ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, कि tan A क्या है। tan A क्या होता है, tan ऑफ एनी A एंगल इज साइड ऑपोजिट टू एंगल A अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल A। तो साइड ऑपोजिट टू एंगल A 1/3, ये मेरे को दे रखी है वैल्यू 1/√3, ये वैल्यू दे रखी है 1 और ये मेरे को दे रखी है √3, राइट। तो मैं हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर विच इज √3 का स्क्वायर 3 + 1। तो AC आ गया मेरे पास 4 का √3 √2, ये 4 बना ना, और 4 का स्क्वायर रूट क्या बना 2, तो ये मेरे पास आ गया 2। तो उसके बाद मेरे को बोला साइन A इंटू कॉस सी, ये निकालना है, साइन A इंटू कॉस सी। पहला ये मैं निकाल लेता हूँ। साइन A क्या होगा, साइड ऑपोजिट टू एंगल A 1 और साइड हाइपोटेन्यूज 2 इंटू कॉस ऑफ C, अभी C के हिसाब से निकालना है, कॉस ऑफ C साइड एडजेसेंट टू एंगल C विच इज़ 1 एंड साइड हाइपोटेन्यूज, ये तो 2 ही रहेगी, प्लस ये निकल गया, प्लस क्या बोल रहा है मेरे पास, cos A इंटू साइन C, cos ऑफ A इंटू साइन ऑफ C, cos A साइड एडजेसेंट टू एंगल A विच इज √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज इंटू साइन ऑफ एंगल C साइड ऑपोजिट टू एंगल C √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये समझ में आ गया आपको।
अब ये निकल गया तो ये बना 1/4, 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4 प्लस √3 इंटू √3 विद 3/4, तो ये बन गया 4/4 विच इज 1। तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा 1। सिमिलरली दूसरा वाला करेंगे। दूसरा वाला मेरे पास क्या बोल रहा है, cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। अभी cos A क्या होगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल A √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos C साइड एडजेसेंट टू एंगल C 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज, माइनस साइन A क्या होगा, साइड ऑपोजिट टू एंगल A 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज इंटू साइन C साइड ऑपोजिट टू एंगल C √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये बन गया मेरे पास √3 अपॉन 2 इंटू 2 4 माइनस √3 2 इंटू 2 4, तो ये बन गया 0। तो इसका आंसर आ गया मेरे पास 0। आई होप ये आपको समझ आया क्वेश्चन, इजी था। तो चलिए फटाफट अगला करते हैं। तो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, एक ट्रायंगल ले लिया मैंने PQR, राइट एंगल एट Q, where PQ is 5 centimeter and PR plus QR is equal to 25 सेंटीमीटर। मतलब इसका जोड़ और इसका जोड़ 25 सेंटीमीटर है। तो मैं इसको x ले लेता हूँ PR को, तो QR क्या हो गया 25 माइनस एक्स। इसको लिख सकता हूँ मैं 25 माइनस एक्स। और अभी पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा इसमें, वो होगी PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो PR तो है x, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू QR है मेरे पास 25 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन जाएगा 25 का स्क्वायर 625 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 2ab 2 इंटू 25 50 50x प्लस 25। ये x स्क्वायर कट गया, ये 50x में यहाँ ले जाऊँगा तो प्लस में आ जाएगा। 50x इज इक्वल टू 625 प्लस 25 650। तो x आ जाएगा मेरे पास 650 अपॉन 50 विच इज़, ये 0 0 कट गई, ये 13 पे जाएगा 13, x मेरे पास आ गया 13। तो 25 माइनस एक्स मतलब 25 माइनस 13 क्या बना 12। तो ये मेरे पास आ गया 12। ये सारा तामझाम करके मेरे पास आ गया क्या, ये सारा तामझाम करके क्या बना कि ये 13 है और ये है मेरे पास 12। उसके बाद क्या निकालना है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, साइन P साइड ऑपोजिट टू एंगल P अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आ गया साइन P। उसके बाद क्या बोला कॉस P, कॉस P क्या होगा साइड एडजेसेंट टू एंगल P अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद टैन P क्या होगा, या तो इन दोनों को डिवाइड कर दूं या मैं कर दूं साइड ऑपोजिट टू एंगल P अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल P 5। तो ये मेरे पास तीनों वैल्यूज आ गई। ठीक है जी, इजी था। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इजी था तो अगला क्वेश्चन करते हैं जी। लास्ट क्वेश्चन एक एक्सरसाइज का ट्रू फॉल्स का है। ट्रू फॉल्स स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू और फॉल्स बोलेंगे और उसके बाद जस्टिफाई भी करेंगे। द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। ये तो पहले ही गलत हो गया कि tan A
हमेशा लेस देन 1 रहता है। अभी इसमें मैंने क्या निकाला था, tan A, अभी इसमें निकाला था ना पिछले क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में क्या था, tan कितना आया था इसमें, 12.5 आया था ना। तो ये लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 है। तो फटाफट समझते हैं कैसे। पहले ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल डायट सही सा बनाते हैं। ये सही बन गया। ये मान लो A, ये मान लो B और ये मान लो C, ये रहा यहाँ राइट एंगल। सही है। तो देखो ये हाइपोटेन्यूज है, ये दोनों साइड से बड़ा होगा ही होगा, ठीक है। x, y और z ले सकता हूँ। तो x हमेशा y से भी बड़ा होगा और z से भी बड़ा होगा क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है। y बड़ा भी हो सकता है z से, y कम भी हो सकता है z से, ठीक है। तो tan क्या होता है, साइड ऑपोजिट टू एंगल A मतलब y, और साइड एडजेसेंट टू एंगल A मतलब z। तो अगर तो y z से ग्रेटर है तो tan भी y अपॉन z, मतलब y मान लो 5 है और z 4 है, तो ये 5 अपॉन 4 आ गया, ये ग्रेटर देन 1 हो गया। दूसरा केस, मान लो y लेस देन z है, मान लो y 4 है और z 5 है, तो tan क्या बन जाएगा, 4/5। तो tan ज़रूरी नहीं है कि लेस देन 1 ही हो, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। तो पहला tan इज ऑलवेज लेस देन 1 वो है स्टेटमेंट फॉल्स, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोल रही है। सीकेंट A इज 12/5, सीकेंट A इज 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। किसी एंगल A की सीकेंट की वैल्यू 12/5 हो सकती है। देख लेते हैं। सीकेंट क्या होता है, 1/cos A है ना। तो मतलब cos A इसमें क्या हुआ, हमें ये प्रूफ करना है कि cos A की वैल्यू 5/12 हो सकती है या नहीं। तो cos क्या होता है, साइड ऑपोजिट एडजेसेंट टू एंगल A और साइड हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट टू एंगल A ये 5 हो सकता है और ये 12 हो सकता है। कंडीशन ये होती है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा दूसरी साइड से बड़ा होगा, कोई भी दोनों साइड में से बड़ा होगा। तो ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हाइपोटेन्यूज नीचे वाला बड़ा है किसी और साइड से, तो जी ये स्टेटमेंट ट्रू है। इजी। तो चलिए अगली स्टेटमेंट देखते हैं। अगली स्टेटमेंट है, ये थी फॉल्स, ये थी ट्रू, साथ के साथ जस्टिफाई कर दिया। cos A इज एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल A। हमने पढ़ा था ना, cos A का मतलब क्या होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है ना किसकी, कोसिकेंट, नहीं सॉरी, हाँ cos A की फुल फॉर्म होती है किसका शॉर्ट है ये कोसाइन ऑफ एंगल A। कोसिकेंट ऑफ एंगल A क्या होता है, कोसिकेंट ऑफ एंगल A तो होता है कोसेक A। cos A क्या होता है, कोसाइन ऑफ एंगल A। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। तो अगला, इफ कोट A इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड A, कोई भी हम लिखते हैं ना, जैसे
साइन ए का मतलब क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ए। कोस ए क्या होता है, कोसाइन ऑफ एंगल ए। इसकी शॉर्ट फॉर्म हम इसको कोस ए लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता इसकी ये कोस इंटू ए है। तो सिमिलरली कोट ए क्या होगा, कोट टेंजेंट ऑफ एंगल ए, ना कि कोट इंटू ए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, फॉल्स। लास्ट स्टेटमेंट है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल। इसी में देख लेते हैं, ये बोल रहा है कि साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 4/3। क्या ये पॉसिबल है, नहीं। कैसे, साइन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन सम साइड। कौन सी साइड, ऑपोजिट टू एंगल ए। तो इसका तो मतलब ये हो गया कि ये जो हाइपोटेन्यूज है, मान लो x और ये y साइड ऑपोजिट, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर साइन थीटा क्या होता है, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब नीचे हाइपोटेन्यूज आता है, हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज है जो वो दोनों साइड्स का से बड़ा ही होगा। मान लो अगर ये 4 है तो 5 होगी, ये अगर 4 है तो ये 3 या 2 होगी, ऐसे करके। तो इसमें लिखा हुआ है कि साइड ऑपोजिट टू एंगल ए वाई अपॉन एक्स। तो मतलब वाई 4 है, एक्स 3 है, मतलब ये 4 है और ये 3 है। तो इसका तो ये मतलब होगा कि हाइपोटेन्यूज इज लेस देन अदर साइड, कोई भी साइड, चाहे ये या चाहे ये। तो ये तो हो नहीं ना सकता, हाइपोटेन्यूज तो दोनों साइड्स में से बड़ा होता है। तो साइन ए कोई भी होगा वो हमेशा लेस देन 1 ही होगा, 1 भी नहीं हो सकता और उससे ग्रेटर भी नहीं हो सकता। साइन ऑफ थीटा विल नेवर बी ग्रेटर देन 1, ये नहीं हो सकता। और साइन इक्वल भी नहीं होगा, हमेशा लेस देन 1 होगा। तो साइन लेस देन 1 होगा, समझा दिया ना ये इस चक्कर में। तो ये तो साइन ग्रेटर देन 1 आ गया, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। तो इस वीडियो में हमने 8.1 एक्सरसाइज जो है वो पूरी कर ली, जितने भी क्वेश्चंस थे। तो अगली वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स कुछ और पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। इसकी जो आगे की एक्सरसाइजेज हैं, जो एग्जांपल्स हैं, वो अगली वीडियोस में हम करेंगे। और वीडियो आने में थोड़ी देर हो रही है, उसका कारण है कि कहीं और बड़े काम आ जाते हैं हमारे पास, तो इसलिए। पर वीडियो आती रहेगी कुछ समय बाद, ये हम चैप्टर्स पूरे कराते रहेंगे आपको। तो तब तक के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, खूब पढ़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।